एक फिल्म का डायलॉग है सर, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। आप बागी मानते हैं खुद को? आरएसएस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तुरंत उस पर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन का आरोप लगाया गया और कहा कि तुरंत प्रतिबंध आरएसएस के ऊपर लगा देना चाहिए। पता है मोदी आरएसएस का प्रचारक था कितने सालों के लिए। हाँ, तो वो गुप्त रूप से उनके साथ है, क्योंकि मोदी तो उनके पॉकेट में है। वो उनके विरुद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 मिनट में निकाला जा सकता है। वो प्रचारक है। तो प्यार तो मतलब मोदी जी करते हैं आपसे? यार कैसे करते हैं, वो बात ही नहीं करते हैं। किसी बात में नहीं, पार्लियामेंट में मेंबर नहीं बनने देते हैं। नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको डर है। हाँ, डर है। मैं और पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, तो वो तो आप अभी भी खोल देंगे। हाँ, बट अभी केस उनके ऊपर नहीं डाला ना। अच्छा। हाँ, जो लड़कियों के साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, उसने मोदी को फ़ोन करके कहा। अगर मैं पीएम की ही बात कर लूं तो इंदिरा गांधी की आंख में आपने आंसू ला दिया। मैं इंडिया आया, मैं प्रोफेसर बना आईआईटी में। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है, इसको निकालो। और इंदिरा गांधी मेरे सामने, उसकी ऐसे धज्जी उड़ाई मैंने। हाँ। वो एक दिन का पार्लियामेंट में रोई विद टीयर्स इन हर आईज। राजीव गांधी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 2 बजे रात में आप लोग मिलते थे। राजीव गांधी से दोस्ती के ही चलते फिर इंदिरा गांधी से भी आपके संबंध ठीक हो गए थे? वो ये कहेगा भाई मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हूँ तुम्हारे कहने पर, और ये फिर ये मुंह दिखाता है मुझे, तो गिराओ उसको, तुम आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। प्रियंका गांधी में बहुत से लोगों को इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। वो गधे हैं, मैं क्या करूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि वो स्क्रूलूस है वो। प्रियंका गांधी भी? हाँ बिल्कुल, टोटली आधा पागल है। गांधी परिवार में कौन है प्रधानमंत्री के लिए? आप गांधी परिवार को छुट्टी करो। ये गधा है जो नहीं रहने चाहता है, परंतु उसको जबरदस्ती माँ ने घसीट के रखा है, वो है राहुल गांधी। हिंदू संस्कृति की आप बात करते हैं, फिर उसके बाद लोग आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं आपकी अपनी बेटी ने मुस्लिम से शादी कर ली। तो क्या है, पिताजी मुस्लिम है पर माँ तो कट्टर हिंदू है, इंडियन है। वे सोनिया गांधी जैसे विदेशी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू वो अपने को ब्राह्मण कहते थे और वो विदेशी महिलाओं के साथ घूमता था। वो कौन सा ब्राह्मण है? हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे शख्स रहने वाले हैं जो सत्ता के साथ में है, लेकिन सत्ता के खिलाफ भी हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। उनकी आवाज सुनी भी जाती है और गौर से लोग टिप्पणी भी करते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में रहने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी सर। जितना लंबा उनका करियर है उतनी ही ज़्यादा उनके पास बातें हैं, और उनके शुरुआती दिनों से लेकर के आज तक, यानी फिलहाल जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन सारी बातों का जिक्र उनके साथ होगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि टेक ऑफ विद एसकेटी को फर्स्ट माइलस्टोन यानी कि 1 मिलियन पहुंचने में अब 3 लाख सब्सक्राइबर और चाहिए। तो प्लीज आपके लिए एक क्लिक बिल्कुल फ्री है, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और मैं इस समय सुब्रमण्यम स्वामी सर के घर की छत पर मौजूद हूँ। बड़ा खूबसूरत आज का दिन भी है, धूप भी नहीं निकली हुई है, चारों तरफ मोर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रियल एम्बियंस, नेचर वाला जो होता है वो हमारी बातचीत में मिलने वाला है। अब बस हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही सर आए हम उनके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। कैसी सेहत है आपकी? लगता अच्छा ही है। ओके, इसमें आया हूँ तो इसके माने आई एम रेडी। बिल्कुल। सर मैं शुरुआत करना चाहूँगी, कल सदन से, राज्यसभा से कुछ जो हमारे वरिष्ठ सांसद थे उनकी विदाई थी, और ऐसे में हमने सुना कि खड़गे साहब ने ये कहा सदन के अंदर देवेगौड़ा जी के लिए कि आपने मोहब्बत तो कांग्रेस से की
लेकिन शादी मोदी जी से कर ली। ये कैसे कैसे रहा ये? क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के पावर नहीं है कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस का है, तो कांग्रेस जूनियर पार्टनर बन जाती है वहाँ। यहाँ हम सीनियर पार्टनर बन जाते हैं, आई मीन वो सीनियर पार्टनर बन जाते हैं। तो इंडिया के यानी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ करने में लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में थे जब बीजेपी कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी चले गई, और तो ये लोग मोरारजी देसाई ये सारे लोग मिल करके आरएसएस के साथ जोड़कर उन्होंने जनता पार्टी बनाई थी। ये जनता पार्टी में थे। फिर बाद में जब दिग्गज लोग चले गए तो वो भी अलग हो गए कि मैं इनके साथ क्या मैं डिवाइड करूँगा। हाँ, तो मैं अकेला खड़ा हूँगा। उसकी डिमांड ये थी कि चीफ मिनिस्टर उनके हाथ में होनी चाहिए, और दिल्ली में भी। तो इस प्रकार से वो सारे जो नए लोग आए वो उस प्रकार के लोग नहीं थे जो पहले एडजस्ट करते थे। तो उसमें वो अलग हो गए। देवेगौड़ा साहब ने जवाब भी दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के साथ मेरी जबरन शादी कराई गई थी इसलिए मुझे तलाक लेना पड़ा। अच्छा, हाँ वो ठीक है। वो शुरू में तो कांग्रेस ही थे, फिर क्या हुआ वो मोरारजी देसाई के साथ वो सब अलग हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि मोरारजी देसाई रूढ़िवादी है, ये है वो है। तो उनको एक किनारे करने की कोशिश की। उसमें दोनों अलग हो गए थे 1971-72 में। अब मैं समझना ये आपसे चाहती हूँ कि आपका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, कभी आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मोहब्बत किसी और से करनी पड़ी हो, शादी किसी और से करनी पड़ी हो, या जबरन शादी करा दी गई हो? नहीं, मैं पहले तो इतनी बात सही थी मेरा कि मैं कांग्रेस का विरोधी था। कोई भी हो, बने ना बने, हमारे साथ जुड़कर मर्ज हो जाएं तो जैसे मोरारजी देसाई, वो तो अलग बात होती है। बट इंदिरा गांधी, मैं प्रोफेसर था हार्वर्ड में, इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती। हमारे लोग जो हैं जो प्रोफेसर्स बनने चाहते हैं, तो मैं वहाँ प्रोफेसर कई सालों के रहने के बाद 7 साल मैं इंडिया आया, मैं प्रोफेसर बना आईआईटी में। लेकिन उस समय लेफ्टिस्ट की चलती थी, और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, उसमें लेफ्टिज़म जो सरकार सारी चीज़ों को राष्ट्रीयकरण करती है, ये सब की मैं मजाक उड़ाता था क्लास में, एंड स्टूडेंट्स बहुत को खुश होते थे। अच्छा। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है, इसको निकालो। अब हो गया, हार्वर्ड में प्रोफेसर, तुम मुझे आमंत्रित करते हो, मैं फुल प्रोफेसर ही नहीं, ऑर्डिनरी प्रोफेसर नहीं, फुल प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, और आप कैसे, कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया, इतना ही कहा कि यू आर नो मोर प्रोफेसर एट आईआईटी। तो फिर मैं कोर्ट में गया, बट कोर्ट तो लंबा चलती है ना। तो उस समय मोरारजी देसाई ये सारे लोग बाहर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोगों ने कहा कि हमारे पास इकोनॉमिक्स का कोई नहीं है, आप आके हमारा बन दीजिए, हम आपको एमपी भर के भेजेंगे राज्यसभा। तो मैं प्रोफेसर से राज्यसभा, और इंदिरा गांधी मेरे सामने, उसकी ऐसे धज्जी उड़ाई मैंने। वो एक दिन का पार्लियामेंट में रोई विथ टीयर्स इन हर आइज, और कांग्रेस वाले कह मैंने कहा क्या बात करते हो, बाहर निकलो, मैं भी निकलूँगा। माय गॉड, इस तरीके से था। फिर इमरजेंसी आई, इमरजेंसी में वो पकड़ नहीं सकी, मैं अमेरिका गया, वहाँ खूब प्रचार किया कि ये औरत ये किया, वो क्या, वो लेफ्टिस्ट भी थी, तो अमेरिकन सारे मेरे साथ थे। तो अमेरिकन्स तो संपूर्ण से हमारे साथ थे। तो फिर मैं वहाँ 6-7 महीने प्रचार करके वापस आया,
और ये पकड़ नहीं सकी मुझे, उसमें उसकी धज्जी उड़ी। और मैं फिर पार्लियामेंट में भी जा कर के 1 मिनट के लिए भाषण देकर आ गया, ये पकड़ नहीं सकी। अरे ओ इतना उसकी बेइज्जती हुई, दुनिया भर में लोग हंस रहे थे। ये बोलती है कि मैं इंडिया को कंट्रोल कर रही हूँ, कोई नहीं विरोध कर रहा है। ये अमेरिका से फिर पार्लियामेंट में जाता है और वहाँ दस्तखत भी करके आता है और भाषण भी देता है 5 मिनट में। मैंने भाषण ये दिया कि उस समय जो लोग पिछले सेशन में मर गए थे उनका एक सेशन था, उसमें आकर मैंने कहा कांग्रेस यानी डेमोक्रेसी भी मर गई, उसको भी जोड़ो। तो स्पीकर ने कहा नो 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 ये कोई नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं जा रहा हूँ। उस तक इंदिरा गांधी आई, मैं उस तक बाहर निकल गया और फिर मैं वहाँ चुपचाप गया काठमांडू का राजा उस समय जो था, बाद में वो मर गए थे, वो मेरे स्टूडेंट थे हार्वर्ड में, तो उन्होंने हवाई जहाज़ दिया मुझे, अमेरिका भेज दिया। माय गॉड। और वहाँ पहुँचने के बाद 2 महीने के बाद इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। उसको समझ में आ गई कि उनके अब किसी और रास्ते से वो पावर नहीं रख सकती, क्योंकि ये अंडरग्राउंड जो है, भूमिगत जो लोग हैं वो इतने व्यापक हो गए हैं कि इलेक्शन करके ही होगा, वो बाहर नहीं आएंगे। बट पब्लिक तो खिलाफ थी। हम लोग अब भूमिगत होते हुए हम दें, परंतु मैं बॉम्बे में खड़ा होकर जीत भी गया। वो मुझे पकड़ भी नहीं सकी, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट हूँ। हाँ। मद्रासी है, बॉम्बे से लड़ रहा है, और मैं कभी बॉम्बे में पैदा नहीं हुआ, वो रहा नहीं, कोई पढ़ा नहीं, कुछ नहीं कोई, परंतु मैं खड़ा हो गया वहाँ। और आरएसएस ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और जनसंघ में कि मैं जीत कर आया बड़ी मार्जिन से, बाकी सब डिपॉजिट गया। अच्छा, आरएसएस ने उस समय पूरा आपको फुल सपोर्ट किया मुझे। हाँ, अभी आपने 2 चीज़ कही सर, एक तो कि अमेरिकन उस समय आपके साथ थे, दूसरा आपने कहा कि आरएसएस ने आपको बहुत सपोर्ट किया। मैं आपको रीसेंट रिपोर्ट अगर बताऊं, हालांकि ये हर साल ही आती है, लेकिन अभी ताज़ा 3-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें USCIRF की तरफ से एक बार फिर से आरएसएस को और रॉ को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। उन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि भारत विशेष चिंता वाला देश है, CPC में डाल दिया है भारत को, और ये कहा है कि आरएसएस धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, तुरंत उस पर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन का आरोप लगाया गया, और कहा कि तुरंत प्रतिबंध आरएसएस के ऊपर लगा देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? आप बताएं, आपके तो आरएसएस नहीं, मुझे पूछना चाहिए ना। हाँ, आरएसएस बड़ी शिष्टाचार में बहुत पक्का है। वो पूछेंगे कि ऐसा हमारी मदद करो, तब मैं करूँगा। पूछे बिना करूँगा तो बाद में कहेंगे कि भाई हमने कभी इसको पूछा नहीं, ये कहाँ आ गया। ऐसा है, उनका जो डिसिप्लिन है वो बहुत पक्का है। वो हमारे प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन भाव से क्या ठीक होगा वो जानते हैं कि जिस दिन मैं आरएसएस को सपोर्ट करूँगा, मोदी जो उनका प्रचारक है, पता है मोदी आरएसएस का प्रचारक था कितने सालों के लिए। हाँ, तो वो गुप्त रूप से उनके साथ है। तो अमेरिका के नो, आरएसएस के। हाँ, ओके। तो अमेरिका करेगी तो मैं कहता हूँ कि भाई आरएसएस मुझे पूछेंगे भी, मैं कहूँगा कि पहले मोदी को बोलने बोलो। इंदिरा गांधी जब थी तो तब मैंने आरएसएस को बहुत सपोर्ट किया। हाँ। बट इंदिरा गांधी तो विरोधी थी, ये तो उनका पिट्ठू है। हाँ। तो लेकिन वो नहीं बोल रहे, आपको लगता है? नहीं, कहाँ बोले हैं कि आरएसएस के ऊपर उंगली उठाओगे तो मैं बाहर निकलूँगा, ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना। हाँ। तो ये है सिचुएशन। आज की परिस्थिति में आरएसएस की मेरी जो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी तो उनके पॉकेट में है, वो उनके विरुद्ध में नहीं जाएगा, क्योंकि 5 मिनट में निकाला जा सकता है, वो प्रचारक है। एक फिल्म का डायलॉग है सर, इरफान खान ने उसमें बोला है कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में।
उनको भाई अंदर कर देना चाहिए। आप बागी मानते हैं खुद को? बागी किस बात पर बागी? हमेशा ही हम तो देखते हैं। क्या? अब अगर मैं पीएम की ही बात कर लूं तो इंदिरा गांधी की आंख में आपने आंसू ला दिया। नहीं, ये नहीं, आपने इसमें खुद बागी बताया। क्या है? अभी तो सिस्टम में रह के बीजेपी में होते हुए तो बीजेपी इसको के बागी मुखा- कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिस्टम को मजबूत कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों कार्यकर्ता क्यों मेरे घर के सामने खड़े होकर यानी गाली दे मुझे? नहीं करते हैं, सब मेरे नमस्ते करते हैं, ये बहुत प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न हैं, हाँ, क्योंकि वो जानते हैं इमरजेंसी में ये खड़ा हुआ। और आज भी वो हमारे सुधारने के लिए बोल रहा, छोड़कर तो नहीं गया। मैं कहता हूँ आरएसएस को कि आरएसएस को और इनको मोदी को मुझे निकाल दो। उनको पता मैं निकल जाऊंगा तो कई पार्टीज़ मुझे तुरंत वो बैठा देंगे, हाँ, पार्लियामेंट भी भेज देंगे, और मैं इनको ऐसा बोलूँगा कि ये पछताते रहेंगे। तो इसीलिए स्वामी को जो बोलना बोल देता। तो प्यार तो मतलब मोदी जी करते हैं आपसे? यार कैसे करते हैं? बात ही नहीं करते, बात नहीं करते? किसी बात में नहीं, पार्लियामेंट में मेंबर नहीं बनने देते हैं। नहीं, उनके ऐसी चीज़ों में करते हैं जिसमें उनका हक है करने के लिए, बट बाकी निकालने के लिए इसकी हिम्मत नहीं। मोहब्बत में नहीं निकाल रहे हैं ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको जरूर डर है। हाँ, डर है। मैं और पोल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ, तो वो तो आप उनके अभी भी ऊपर- खोल देंगे। हाँ, बट अभी केस उनके ऊपर नहीं डाला ना। अच्छा, हाँ, जो लड़कियों के साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, मैं तो केस डाल सकता हूँ, नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्या कांग्रेस वाले सो रहे हैं क्या? कांग्रेसियों को करना चाहिए केस। और क्या वो विरोध में हैं तो निकालना चाहिए, हाँ, पर नहीं करते, क्योंकि वो खुद ऐसी बातें की है। कोई राहुल गांधी कोई साधु है? अच्छा, पर उनका नहीं। नाम पब्लिकली तो नहीं आया है ना कहीं पे? पब्लिकली में कौन लाएगा? कांग्रेस तो नहीं लाएगी, हाँ, मोदी नहीं लाएगा, हाँ। क्योंकि कि भाई तुम मेरा मत करो, मैं तुम्हारा नहीं करूँगा। डील है और क्या बीजेपी की, कांग्रेस की, मोदी की और राहुल गांधी की डील है। कि हम पोल खोलने के नहीं, आपकी जो व्यक्तिगत बात है हाँ, उसका पोल नहीं खोलेंगे अच्छा, दोनों के बीच में। हाँ, तो इतने बाकी जितने बीजेपी में हैं कौन है जो खड़े होकर मोदी के विपरीत जाएंगे? कोई नहीं है। जो है, अब तो सब ज़्यादातर लोग चले गए, मैं ही वो क्या 86 हूँ, हाँ, बाकी सब लोग मोरारजी देसाई वगैरह तो 100 साल हो गए थे। हाँ। तो आपको लगता है मोदी जी को भी उस फिलॉसफी पे चलना चाहिए कि 75 के बाद रिटायरमेंट ले लें? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये आरएसएस में है, हाँ। बट बीजेपी में नहीं है। अच्छा, हाँ, आरएसएस में प्रचारकों को छुट्टी करके दूसरा कोई प्रचारक बनेगा। वो कहते हैं तुम और कुछ करो, तुम बीजेपी में चले जाओ, जनता पार्टी में चले जाओ, ऐसे ऐसे, और उनको छूट देते हैं और कहते हैं कि चुनाव के टाइम में हम आपके लिए काम करेंगे। बस उतना। वो बीजेपी में कौन कितना साल के रहेंगे वो तो कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके। तो मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री बने रहें? यदि लोग चुनेंगे उसको तो निश्चित, और कौन कह सकता कि चुनेंगे। अच्छा, बीजेपी के अभी तक 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ। दूसरे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Yes. दोनों ही 3-3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या है वो, कब उसमें क्या बुरा है? हाँ, ये प्रधानमंत्री कोई बड़ी चीज़ है? यानी कांग्रेस में बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो सब कुछ है। यहाँ बीजेपी में प्रधानमंत्री मुझे कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना सीनियर हूँ, 2 बार मिनिस्टर भी बना हूँ, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। तो मुझे ऐसा बोलेगा तो कहेगा स्वामी मुझे मिलने के लिए आओ, मैं नहीं जाऊँगा। तुम मेरे घर में आओ। तो ये हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू संस्कृति है। आई एम सॉरी टू से
मुस्लिम संस्कृति ये ब्रिटिश अंग्रेज़ी की संस्कृति नहीं है जो विदेश से आए हुए लोग हमारे ऊपर थोपा है, उसको हम मानते नहीं हैं। हम तो हिंदू हैं। हिंदू माने आप किसी को डंडा से नहीं ले सकते, सब बराबर है। हिंदू संस्कृति की आप बात करते हैं, फिर उसके बाद लोग आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं आपकी अपनी बेटी ने मुस्लिम से शादी कर ली। तो क्या है, मैंने कभी कहा है कि हम हिंदू का प्रचार करेंगे तो मुसलमान का विरोध करेंगे? और वो क्या है, हिंदू है नहीं है, मुस्लिम है, नाम मुस्लिम है, पिताजी मुस्लिम है, पर माँ तो कट्टर हिंदू है, उसकी क्यों नहीं बात करते? बेटा कभी मस्जिद में जाता है? तो कई चीज़ें हैं, हम इंडियन हैं, सोनिया गांधी जैसे विदेशी नहीं है। विदेशी होना इतना बुरा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनको निशाना करोगे तो उनको क्यों नहीं निशाना करते हो? सोनिया गांधी के सामने तो पाँव छूते हैं ये लोग, कांग्रेस वाले। हाँ, तो मुझे कहते हैं, अब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सब बेकार हो गया है। ब्राह्मण है और आप मिलिट्री में हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण एक यानी पढ़ाई करोगे और यानी लोगों को सिखाओगे, ये इस प्रकार के लोग ब्राह्मण होते हैं, और वो गरीब होते हैं और पब्लिक उनको देता है जितना चाहिए। जो क्षत्रिय हैं वो लड़कों होनी चाहिए, मिलिट्री में होनी चाहिए, वो प्रोफेसर नहीं हो सकते, परंतु अब उसकी मतलब चले गई। मैं तो कहता हूँ कि अब तो सिर्फ अपने को हिंदू कहना चाहिए और कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर ब्राह्मणों से ज़्यादा ब्राह्मण थे, परंतु उसको शेड्यूल कास्ट और जो सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू, वो अपने को ब्राह्मण कहते थे और वो विदेशी महिलाओं के साथ घूमता था। वो कौन सा ब्राह्मण है? ब्राह्मण विदेशी महिला के साथ नहीं घूम सकता? नहीं हो सकता है। उसको शादी करो और उसको हिंदू बनाओ, तब ऐसे ही कि। और जवाहरलाल नेहरू किसके साथ गए? जो जिसका पति उसके साथ रहता था और वो उसको छोड़ करके आके काम करके चली जाती थी। वो जवाहरलाल नेहरू को पकड़ के सही रास्ते में, अंग्रेज़ों के लिए अनुकूल रास्ते में उनको ले गए। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो फिर राजीव गांधी ने तो ठीक किया, विदेशी से शादी की, लेकिन उसको पकड़ के इंडियन बना दिया। उसको इंडियन नहीं बनाया। ये जब तक राजीव गांधी था, वो राजीव गांधी और हम बहुत पक्के दोस्त थे। हाँ। रात को 2 बजे रोज़ मिलते थे 2 घंटे के लिए, और इसी के लिए कि क्या करना चाहिए एक्सेट्रा। और मैंने एक चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना करके गठबंधन भी किया था, बट चंद्रशेखर ठाकुर था तो इसको डील नहीं कर सका। तो ये कहेगा भाई मैं उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया हूँ तुम्हारे कहने पर, और ये फिर ये मुंह दिखाता है मुझे। तो गिराओ उसको, तुम आ जाओ मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊँगा। तो आया, पर तो उसमें मर गया, उसमें हत्या हो गई उसकी। हाँ, राजीव गांधी का तो LTT ने वो क्या है जी जी, हाँ उसने किया। हाँ। अब उसको किसने उन LTT को किसने प्रोत्साहित किया, उसमें कई कहानियाँ हैं तो जिसमें मैं सबूत नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा। मुझे पता है किसने किया, कभी करूँगा जब हमारे पोजीशन में हूँ। हाँ। आपने कहा कि राजीव गांधी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, 2 बजे रात में आप लोग मिलते थे। राजीव गांधी से दोस्ती के ही चलते फिर इंदिरा गांधी से भी आपके संबंध ठीक हो गए थे? तो थोड़ा हो गया, माने वो ये जब वो ये MP था तो कहता था माँ से मिल के ठीक करो। मैं नहीं क्या करूँगा ऐसे। इसने क्या नहीं किया, उसको क्या बोलो मेरे पास आए।
मैं जब क्यों जाऊँ, नहीं यहाँ महिला है ये वो। एक दिन पार्लियामेंट में मैं ऐसा जा रहा था तो कॉरिडोर में, तो ये आई, तब इसने मुझे रोक कर कहा कि मैं अब मैं रोक कर आपको नमस्ते कर रही हूँ, अब तो आ जाओ। तो एक बार गया, चाय पी कर आया हूँ उसके साथ। अच्छा, हाँ, इंदिरा गांधी जी के बट साथ। उसकी भी बहुत दिन नहीं रही ना, उसकी गोली चली, वो एक पुलिस ऑफिसर ने उसको गोली से मार दिया। जी। किसने किया, क्या किया, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट उसके बाद सोनिया आई, और सोनिया को आई थिंक उसको लग रहा था कि ये पति के ऊपर इसकी जो प्रभाव है ये ठीक नहीं है, वो मेरे पर मुझको वो होना चाहिए। और उसने ज़बरदस्ती उसको मद्रास जाने के लिए कहा, जहाँ भरी हुई थी एलटीटी उस समय, उन दिनों में। और मैंने कहा मत जाओ, मैं उस समय मिनिस्टर भी था। मैंने कहा देखो, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने कहा मत जाओ, वो तो तुम्हारे ने मैं अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आंध्रा तक जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। तो यूपी में दौरा किया, क्योंकि उस समय चंद्रशेखर सरकार को गिर गई थी, तो दोबारा चुनाव हो रहा था। तो यूपी में प्रचार करके वो आया, और फिर हैदराबाद में वो उतरा। और फिर उसने प्रियंका को फ़ोन करके कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं मद्रास नहीं जाऊँगा अभी, कल जाऊँगा, और एक में मैं नहीं हूँगा, बट बाकी में मैं जाकर सब प्रचार करके आऊँगा मद्रास की इलेक्शन में। तो इसने फ़ोन छीन कर, क्योंकि मैं उस समय मिनिस्टर था ना, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, और होम मिनिस्ट्री सारे चीज़ मेरे पॉकेट में थे। तब पता लगा उनके फ़ोन में कि इसने प्रियंका को फ़ोन किया। तो इस सोनिया ने फ़ोन को छीन कर कहा, मैं जानता हूँ जानती हूँ क्यों आप वहाँ रुके आज मद्रास जाने के बजाय, क्योंकि वहाँ गजपति राजू एक महिला है, उसके साथ रहने के लिए किया है। तो ये इतना दुखी हुआ, वो सीधा मैं उस समय उसको कह रहा था तमिलनाडु मत आओ, मैं मिनिस्टर हूँ, तमिलनाडु का इंचार्ज भी हूँ, मत आओ। मुझे फ़ोन करके क्या, मुझे तो जाना है, क्योंकि इसने कहा कि हाँ गजपति राजू के लिए तुम बहाना बना के हैदराबाद आए हैं। ये ऐसी औरत है। प्रियंका गांधी में बहुत से लोगों को इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। वो गधे हैं, मैं क्या करूं, लात मिलेगी जब उठेंगे। आपने प्रियंका गांधी के भाषण सुने हैं सदन के अंदर? कभी नहीं सुनता हूँ। लोग कहते हैं वो जब बोलती हैं तो बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह ठीक बोलती है, है। वो करें, वो नकल करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसको मैं प्रधानमंत्री बनूं नहीं चाहूँगा। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ कि वो स्क्रूलूस है वो। प्रियंका गांधी भी? हाँ बिल्कुल, टोटली आधा पागल है। और उसका जो पति है वो कौन है, जानते हो उसको? रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट कौन है वो क्रिश्चियन है? नहीं है। ओके, तो क्रिश्चियन है तो कोई बुरा नहीं है, बट क्या करता है? बिजनेस। बस इसको आगे रख के बिजनेस करता है। तो बिजनेस करना बुरी बात थोड़ी है। किस प्रकार के बिजनेस करते हो वो बुरी बात है। ठीक है, मैं जो जानता हूँ आप नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैं प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसी को प्रचार करूँगा जिसमें मैं एक्शन लूँगा। मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ तो मैं काई को सोनिया गांधी ऐसी है, वो ये ऐसी है, वो जाने दो सबको। तो प्रियंका गांधी भी आपको? प्रियंका कुछ नहीं है, वो आधा पागल है। माने सडनली रात को पति को
को थप्पड़ में के घर से, क्या उस समय अभी पता नहीं वहीं है कि नहीं, लोधी एस्टेट में रहती थी, तो उसको बाहर निकालती थी और कहो कि वहाँ बाहर सो मुझे भी पुलिस है ना, तो वो कभी कभी आपस में गप्पा शप्पा करके मुझे बताते हैं कि आज उसने थप्पड़ दिया, ये क्या हो गया। तो फिर गांधी परिवार में कौन है प्रधानमंत्री के लिए या अगला आप उम्मीदवार? गांधी परिवार को छुट्टी करो, छुट्टी महात्मा- करें? और क्या क्या गांधी बाकी नहीं है हमारे देश में। कांग्रेस में कोई दूसरा कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस की छुट्टी करो, कांग्रेस को ख़त्म करो, या दूसरे लोग पार्टी से लोगों को बुलाकर कहो कि हम ये नेहरू परिवार को छुट्टी कर रहे हैं, ये गधा है जो नहीं रहने चाहता है परंतु उसको ज़बरदस्ती माँ ने घसीट के रखा है, वो है राहुल गांधी। वो क्या है, सब फेल हुआ है, सब जगह में फेल हुआ है। वो झूठ बोल रहा था पहले ही कि मैं हार्वर्ड गया, तो मैंने हार्वर्ड, मुझे पता है क्योंकि राजीव गांधी ने मुझे कहा था कि मेरा बेटा को हार्वर्ड में दाखिल करो। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता मेरिट में, क्योंकि ये फेल हो आदमी है जो देहरादून में स्कूल में है, मामूली वहाँ पैसा से वो पास किया, और यहाँ हार्वर्ड में तो पैसा में कुछ नहीं होता है, तो नहीं करूँगा। तो फिर मैंने कहा फिर क्या करूँ। उन्होंने कहा, मैंने इतना कहा कि एक जो हार्वर्ड का जो एक गवर्निंग बॉडी है उसमें आप $10 मिलियन देंगे, $10 मिलियन, हाँ, तो एक सीट दे देंगे, परंतु जैसे आप शामिल होंगे उसमें आप ठीक से काम नहीं करोगे, निकाल दोगे और पैसा वापस नहीं करोगे। हाँ, वही हुआ। हाँ। ये तो क्या बोलूँ इसके बारे में, तुम लोग जानते नहीं हो। उसने एक महिला के साथ क्या किया उत्तर प्रदेश में, बेचारी मेरा उसको महिला को और उसके पिताजी को, सब कांग्रेस में थे, लड़की भी कांग्रेस थी और उसकी बलात्कार हुआ, रोते भागी। तो फिर बाद में कांग्रेस के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने उनको सबको कहीं विदेश में भेज दिया, खूब पैसा दे करके भेज दिया। वो लड़की कहाँ है किसी को नहीं पता। आपको नहीं लगता बिना किसी प्रूफ के सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके मोदी जी से लेके इंदिरा गांधी से लेके सबके बारे में पर्सनल टिप्पणी करना आपके लिए गलत हो सकता है? नहीं, तुमने पूछा सवाल, मैंने हाँ। जवाब दिया। नहीं पूछते तो नहीं देता, बताता। बट ये तो अब पब्लिक में जाएगा। देखो जाओ, वो तो आपकी मर्जी है। हाँ। आपकी को सिर पर डंडा मारना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ। मैं कहूँ आई है यहाँ बैठी और कहा कि ये वो मैंने सच बता दिया। हाँ। मैं नहीं करूँगा, मुझे अभी पब्लिक ने नहीं पूछा, ये ऐसा डरपोक तो नहीं है ना। हाँ। मत पूछो ऐसा सवाल। आपके ऊपर केस भी है ना? कोई केस नहीं है। अब नहीं है? वो केस इतना था कि मैंने कहा कि इन्होंने वो एक कोई बिल्डिंग बनाई है, उस केस में मैंने केस किया उनके ऊपर, मेरे ऊपर किसी ने केस नहीं किया। अच्छा। हाँ, कोई केस नहीं दिखा। यही है ना, आप लोग जब हवा में उड़ते हैं ना, आप अखबार में हैं परंतु आप हवा में उड़ते हैं। जो वो कहना मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं कहूँ क्या फ़ायदा है। कोई इसको मानता है, कोई नहीं मानता है। हाँ। मुझे देश में तो कहते हैं बड़ा डेयरिंग आदमी है, कभी भी किसी को कुछ बोल सकता है। हाँ। सच में बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, खुद पैसा नहीं बनाता है, ये सब कहते हैं। तुम्हारे के कितने भी लोग मेरे बुराई करें कुछ नहीं होगा। ठीक बात है। हाँ। अभी जो ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है सर, हाँ। उसको लेके आपसे समझना चाहूँगी। पहले तो ट्रम्प के बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे वो बताइए। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प साहब रहते हैं। तो क्या है, वो तो अमेरिकन का आदत है। अमेरिका ने उसको बनाया है ना, तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि उसके साथ मैं दोस्ती नहीं करूँगा, इतना ही कह सकता हूँ। हाँ। मोदी को तो वो डंडा मारता है, करो जाए, रोको, पाकिस्तान के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हो वापस ले लो। वो करते हैं पहले,
और 6 पुरुषों को मारते हैं बीबी के सामने एक गार्डन में। 26 हाँ ये पहले क्या है वो है? जवाब नहीं दे सकते। वो गया वापस आ गया, 2 दिन में आ गया। और मारना चाहिए था पाकिस्तान को। बिल्कुल उसका 4 टुकड़ा करना चाहिए। वो जो 4 प्रांत हैं उसको अलग अलग कर देना चाहिए। बलूच सिंध सब अलग कर दे। हाँ पंजाब हाँ, सिर्फ जो पंजाब है वो रहेगा पाकिस्तान, और बाकी 3 तो अलग हो जाएंगे, होंगे। हो जाएंगे यदि आप उनको करेंगे। वो एक दिन तो होना ही है। हाँ। बट अभी आप उसको कह दें कि बन जाओ, हम दे देंगे, हम आर्मी दे देंगे, सब दे देंगे, तीनों अलग हो जाएंगे। क्यों नहीं किया? क्यों वापस किया? क्यों अमेरिका के ट्रंप ने कहा दिया तो इसको बंद करके आ गए? यस सर, व्हाट टू डू। इसके साथ बैठे ये पाकिस्तान का जो पागल है। देखो मैं मोदी को कब से जानता हूँ, 1974 से 73 उस समय ये प्रचारक था। तो मुझे आरएसएस ने कहा कि एक लेक्चर देना है गुजरात में, तो आप प्लेन से आकर नहीं ट्रेन से आकर आप उतरिए जो गुजरात के पहले एक है, और ये आएगा हमारे प्रचारक मोदी आएगा। तो आया, गाड़ी चलाते हैं, मेरा लगेज ले करके ट्रक में मुझे ले गया और आरएसएस कार्यालय में छोड़ के आया। ये है पहला मेरा अनुभव। तो मेरे साथ कैसे वो दोस्ती करेगा? है। क्योंकि मैं तो भूलूंगा नहीं ना, मैं चुप रहूँगा कि ऐसा हुआ है। ये है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अंबेडकर भी ऐसा ही था। जवाहरलाल नेहरू ने उसको किनारा किया। तो पंगेर में अंबेडकर को तो आज ज़्यादा माना जाता है जवाहरलाल नेहरू से। है। तो ये है। अभी हमने इस युद्ध के दौरान जो भी नीतियां अपनाई कौन से हैं, युद्ध जो हो रहा है? अमेरिका, ईरान, हाँ, इजराइल, हाँ। इसमें बहुत से लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने ईरान का साथ नहीं दिया, मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था, बहुत देर करी हमने। तो अभी जो भी हालात देश के चल रहे हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, तो इनको आप कैसे, हालात को कैसे देखते हैं? देखिए, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अमेरिका और ईरान। हमको क्या करना चाहिए था? सीधा यूएन में जाकर के केस डालना चाहिए था। सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाओ और दोनों से पूछो। हमारे पास वो अधिकार है, हम मेंबर भी हैं। हाँ, क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका का जो लीडर है ट्रंप, उसने मोदी को फ़ोन करके कहा तुम इसमें पढ़ोगे तो फिर तुम्हारी हालत भी यही होगी। ये डर गया। ये महा डरपोक है मोदी, मैं जानता हूँ। क्योंकि जब ये चीफ मिनिस्टर था तो मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि आप मेरे घर आकर चाय पिए। मैंने कहा क्या करने के लिए? चाय तो यहाँ सब जगह मिलती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर मैं गया, तो कहा कि मैंने सुना है कि ओबामा तुम्हारा घनिष्ठ दोस्त है और वो प्रेसिडेंट है अमेरिका का। मैंने कहा दोस्त कहना ठीक ही नहीं है, क्योंकि ये हार्वर्ड में स्टूडेंट था जब मैं प्रोफेसर था, परंतु वो लॉ में था, मैं इकोनॉमिक्स में था। परंतु लंच के लिए हम एक ही जगह सब जाते थे, लॉ के लोग भी और इकोनॉमिक्स के लोग भी, और आपस में मिलते थे। तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। तो कहा फिर हाँ, पॉकेट से निकाला एक फ़ोटो, देखो मेरे पास भी है। और एक फ़ोटो है, वह मैं जा रहा हूँ किसी मीटिंग में और द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ओबामा मेरे
हाथ को यानी उनके हाथ को डाल के मुझे हग करता है। हाँ, देखो ये कोई और क्या किसी के साथ करेगा? मैंने कहा मैं स्टूडेंट था, उसको करना नहीं चाहिए था, मेरा पाँव छूना था। हाँ, संस्कृति हमारी तो यही कहती है। तो वो भी हंसा, हम भी हंसे, तो छोड़ दिया। हाँ, मैं तो ये अमेरिकन के सामने तो झुकने वाला नहीं हूँ। और आज जो आपने पूछा, जो अमेरिका को कुछ प्रॉब्लम था तो उसको यूएन में ले जाना चाहिए था पहले, या सिक्योरिटी काउंसिल, और तब भी ये मानते नहीं रोकने के लिए। तब ये युद्ध करते तो सबसे साथ देते। ठीक बात, ये तो उनके घर में घुस के किया ना, बिल्कुल। वो आकर तुम्हारे घर में नहीं घुसे और किसी और के नहीं घुसे। तो ये जो आवश्यकता थी वो उन्होंने, अमेरिका ने नहीं की। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, कल इंडिया में भी आ जाएंगे। आए एक प्रकार से आए थे कि बंद करो पाकिस्तान के साथ, ठीक बात। और हम सब डर गए। तो इसीलिए अमेरिका जानता है कि कौन डरपोक है, कौन नहीं है। इजराइल डरपोक नहीं है, पर तो इजराइल का काम करने के लिए तैयार है ये लोग अमेरिकन्स, क्योंकि इजराइल के बिना इनकी जो जासूसी काम है वो फीका पड़ जाएगा। है, ठीक बात। आपको ये श्रेय जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा हाँ, मैंने खोला शुरू करवाने का। आपको पता है कि कम्युनिस्ट था और सबसे कट्टर कम्युनिस्ट दंग सियाओपिंग, उसका फ़ोटो है, मैंने एक किताब छापी है, और उसमें मैं बैठा हूँ और वो यहाँ बैठे हैं, और कोई नहीं। अब ये टॉप मैन, कोई ये चाइनीज़ लोग जो मुझे घुमाते थे वो कहते थे भाई हम तो सोच ही नहीं सकते। उस समय तो हम मच यंगर था ना, अब लड़का जैसे हैं उनके सामने, और फ़ोटो भी है सब मैगज़ीन्स में उस समय का। हाँ। और अब उसको मुझे मिलेगा तो मैं भेज दूँगा। तो आप उनके बगल में बैठे हैं और कोई नहीं। मैंने कहा नहीं, फ़ोटोग्राफर्स थे, उन्होंने फ़ोटो लिया। इससे जो उसने मना नहीं किया, नहीं वो सब औरों का तो मना करता है। दंग सियाओपिंग सबसे है ऊपर। तो बात चली ऐसे, ये वो चाइना ने हमारी ज़मीन में बहुत लिया है, तो उन्होंने कहा मुझे सिद्ध कर दो, मैं छोड़ दूंगा, पर तुम्हारे लोग तो डरते हैं, मुझे सिद्ध करने के लिए नहीं आते। ऐसा चला। तो फिर उन्होंने कहा अब ये सब छोड़ो, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जो मुझे कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति दीजिए, बंद रखा है वहाँ 35 साल से बंद है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा तो खोल दीजिए। तो कहा और कोई नहीं, मैं मुझे बता रहा हूँ कि वहाँ रोड्स नहीं बने हैं, जब पुराने हो गए। मैंने कहा रोड बनाने के लिए चाइना के लिए प्रॉब्लम है, आप तो 2 हफ्ते में कर देंगे, पर वहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा पहाड़ को तो कोई नहीं चढ़ सकता, वो तो शिव भगवान का है, सिर्फ जाकर ऐसा कर सकता हूँ निकट में। तो ये क्या है कि इससे, ये तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, मैंने यही कर सकता हूँ। आपने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं कर सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अरेंजमेंट करूँगा। ये आज वो अप्रैल में था, अप्रैल 81 नाम उसका। आप पेपर में देखोगे तो फोटो सब जगह है। तो हमारी इंदिरा गांधी पावर में थी, तो उन्होंने कहा कि ओके मुझे 6 महीने दो और मैं रोड बना दूंगा तुम्हारे लिए। और बना दी उसने, और मैं पहला आदमी 36 साल के बाद कैलाश गया। कैलाश ऊपर तो नहीं जा सकते, फिसल जाओगे, हाँ। बट राइट टू द कॉर्नर
नमस्ते। देन वो नदी भी है, बहुत बहुत सुंदर नदी, और एक बड़ा क्लेक यानी लेक भी है। तो मैं गया और वापस आया, आश्चर्यजनक इंदिरा गांधी मुझे फ़ोन कर दिया। मैंने कभी इंदिरा गांधी से पार्लियामेंट में इधर उधर छोटी बात करते थे, बट इंदिरा गांधी मुझे फ़ोन करेंगे मैं सोच ही नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है। मैंने कहा कि कौन सी नई बात हो गई कि आप मुझे बुला रहे हो? हाँ। जेल तो नहीं भेज रहे हो ना? तो हंसी। जेल भेजने के लिए प्रयास करके मेरा हालत क्या तुमने किया ये मैं जानती हूँ। तो मैं अपना होम मिनिस्टर जहाँ उस समय था, वो जो दोबारा बाद में मिनिस्टर बना, नरसिम्हा राव, वो तुम्हारा दोस्त है, उसको भेजता हूँ, समझा देगा। तो वो आया, कहा कि भाई शी इज़ आवर लीडर नाउ। सो आई सेड ओके। मैं जाकर बैठा उसके साथ। उसने कहा कि मैं अब मानती हूँ कि आपसे बहुत गलती हुई। आप किसी बाकी जैसे अटल बिहारी जैसे पाँव नहीं छूते हमारे। मैं तो आपका सिर भी नहीं छूँगा। तो इसमें धीरे धीरे दोस्ती बहुत बन गई। देन उसको गोली से उड़ा दिया लोगों ने। और बेटा आया, बेटा तो वैसे भी दोस्त था, MP था उस समय, और बहुत पक्का दोस्त बना। बट सोनिया गांधी ने उसको ऐसा तंग किया कि मद्रास जाना ही होगा। नहीं हाँ नहीं जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो क्या थी वो औरत तमिलनाडु में जो बहुत फैशनदार सिनेमा में थी और फिर आई थी, वो हेड थी वहाँ पार्टी की। तो मैंने कहा कि आप मद्रास में जाकर प्रचार करिए, वो तो तुम्हारे विरोध में है, परंतु फिर भी कुछ तो प्रचार करना चाहिए। कहा कि सोनिया नहीं चाहती है। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो समझती है कि मैं जाऊंगा और दोनों के मिलन हो जाएगा, मेरा और ये लीडर का, महिला तमिल। तो फिर मैंने कहा कि किसके लिए जाओगे? नहीं, मैं एक मैदान है वहाँ जाकर लेक्चर दूंगा। मैंने वहाँ तो LTT भरी हुई है, वो तो मारने चाहते हैं आपको। हाँ, तो आपने तो उनका सत्यानाश किया है शूट करके, उनके टॉप लीडर्स ये सब। तो जो उनका नेक्स्ट लीडर आया वो तो तुम्हें निशाना बनाया। नहीं, हमारे पास पुलिस है ये। गया, मैंने कहा मत जाओ, बट गया और उसको गोली से मार दिया। क्योंकि सर आपको अर्थशास्त्र की बड़ी अच्छी समझ है और भारत अब विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कब? सर अभी 6 महीने। अरे क्या बात कर रहे हो? 20 साल पहले, 20 साल पहले हम चौथा थे। सब प्रतिद्वंद प्रति मनुष्य के नहीं, ओनली टोटल प्रोडक्शन, GDP। हाँ। GDP पर पर्सन नहीं है, वो दूसरा है, वो तो बहुत कम है हम। हाँ। क्योंकि पब्लिक बहुत है ना। हाँ। सिर्फ GDP प्रोडक्शन वो उसमें हम चौथा है। और कब से हैं? कम से कम 20 साल पहले। और मेरे बुक्स हैं इसमें, मैंने ले। यहाँ गधे लोग कहते हैं अभी ये हुआ है, और समय के पहले हुआ है। समय के पहले हुआ है। टारगेट जो हमने और रखा था। आपके प्रेस वाले भी गधे हैं ना, सॉरी टू से। कोई पढ़ाई कुछ नहीं। और जाकर आप पूछोगे इन मोदी को, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन तेजा जाएंगे। हो या तीसरी, दूसरी, नंबर 1 भी हो जाएंगे। कहने दो ना। हाँ। तो आप कांग्रेट्स नहीं कहेंगे? कांग्रेट बिल्कुल नहीं कहूँगा। कांग्रेट्स कैसे होगा? मुझे पता है कि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ। हाँ। तो कहाँ लूप होल कहाँ है? कोई लूप होल नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट पर्याप्त नहीं है उसको दूसरों को पार करने के लिए। अमेरिका नंबर 1 है, उसके बाद चाइना है,
उसके बाद एक और देश है और उसके बाद हम चौथा है। हाँ, लेकिन आप कह रहे 20 साल पहले से हैं। हाँ, परंतु पर कैपिटल नहीं, हाँ, पर कैपिटल Per को इधर capita। हम यानी 40-50 में है अभी भी वही हाल है पर अभी कैपिटा अभी के। अभी भी। हाँ बिल्कुल, अभी भी वही हाल है। हाँ। लेकिन देश की कोई ऐसी प्रगति जिस पे आपको गर्व होता हो, जिस पे आप कांग्रेस कहना चाहें मौजूदा सरकार को, मोदी जी मौजूदा को? सरकार को कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है, नहीं। परंतु इंदिरा गांधी का कह सकता हूँ। हाँ, हमारे जो उनकी थे बाद में आए थे, वो भी कांग्रेस थी आंध्रा से, एंड आई वाज अ मिनिस्टर ऑफ हिज, बट नॉट इन हिज कैबिनेट, इन द सेंस आई वाज गिवन अ राइट टू develop some things on economics and all that. Narasimha Rao, according to me, was the best Prime Minister of India. The second best, but was a very short period, was our Desai, Morarji Desai। Morarji Desai. These two. Others are all mediocre. वाजपेयी जी को भी नहीं मानते आप? Vajpayee is the worst. ओनली कौन सा लड़की है यही देखने वाला है, मरा भी उसी पे। यू नो हाउ ही डाइड? यू डोंट नो? प्लीज गो एंड फाइंड आउट। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ऐसा क्योंकि मीडिया कहीं आया रिपोर्ट का नहीं। तो हम उतना ही पढ़ पाते हैं। इफ इट इज मीडिया देन आई विल नॉट टेल यू गो एंड फाइंड। आई एम सेइंग गो देयर, गो टू वेयर ही लिव्ड। ही हैड सम अडॉप्टेड डॉटर व्हिच एक्चुअली he kept a woman whom he did not marry because she was married to somebody else, but she stayed with him, and the husbands of that lady stayed in the servants' quarters, and he created a child by that, who looks like Atal Bihari Vajpayee even today. ये इसको मैं मानूंगा रास्कल। पर क्या ये उनका ये व्यक्तिगत जीवन नहीं हो तो गया? तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन मैं भरोसा नहीं करता हूँ ना। हम अच्छा। लोग हवा में हैं, और जो पर्चा देते हैं उस पे आप लिख देते हैं। क्या देश से 3 तलाक खत्म होना या धारा 370 खत्म होना? 3 तलाक तो डेफिनेटली ख़त्म होना है। नहीं लगा तो पाकिस्तान जाओ, सीधा कहना चाहिए। हमने वी कैन नॉट अलाउ। तो इसका क्रेडिट तो मोदी गवर्नमेंट को आप देंगे? क्या किया? 3 तलाक खत्म करने का? ये मोदी का है, ये तो हम लोग कितने सालों से कह रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो कर दिया तो मोदी हो गया। उसको हमने वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, और प्राइम मिनिस्टर में हम आरएसएस ने कहा कि भाई ये सब चीज़ सब लोग चाहते हैं, उसको तुम्हें करना है। पहली बार हमें एक सिंगल हैंडेड बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ आरएसएस केम। बिफोर दैट इट वाज ऑल कोएलिशन। हाँ, ठीक बात। तो एज सून एज ही बिकेम, द फर्स्ट थिंग वी सेड इज इसको करो, लिबरेट द विमेन। तो बीते 15 साल में, 14 साल में मानूं, 14 साल में आप कोई भी ऐसे बड़े काम नहीं देखते हैं मौजूदा सरकार के जो तारीफ के काबिल हो? हाँ, नथिंग, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। बुरा है, बहुत कुछ निकाल सकता हूँ, बट नॉट नेसेसरी। बुरा क्या? नोटबंदी बुरा था? है ये, मैं ये सब कहने की मूड में नहीं हूँ कि इसका ये था। हाँ, मैं इतना ही कहूँगा कि ये भले 3 बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, बट इसने हमारे ग्रोथ रेट सब में नौटंकी है। माने आई डोंट नो वेदर आवर रेट ऑफ ग्रोथ जो छापते हैं हाँ। वो सही है, बिकॉज निर्मला सीतारमण बुद्धू, उसको तो कुछ पता नहीं है। ऑफिसर्स बना करके भेजते हैं, वो उसको दस्तखत करती है। परंतु मेरे साथ डिबेट करने बोलो कि स्वामी ने ऐसा कहा, और कहा कि उनको गट्स है तो मेरे साथ डिबेट करो। उन तक ये बात मुझे लगता है पहुंच ही जाएगी, निर्मला सीतारमण तक, लेकिन मुझे लगता नहीं है। वो तो मेरे सामने गट्स नहीं होगा आपके सामने आने नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी को कहो, किसी को भी दुनिया में कोई भी
इकोनॉमिस्ट है, उसको बुला के मेरे सामने बैठाओ। अच्छा, निर्मला सीतारमण ने जो पिछले बजट में टैक्स स्लैब बढ़ा के 12 लाख कर दिया था, तो वो आप ठीक मानते हैं उसको? मैं तो चिंता ही नहीं करता हूँ, ध्यान ही नहीं देता हूँ ये क्या करती है, बढ़ा दी, कम दिए, इसको कम करना चाहिए। मैं क्यों करूँ? मैं जब एक किसी को होपलेस कहता हूँ, हाँ, उसको मैं फिर ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो कहना ठीक नहीं है ना। पूरा होपलेस है आप निर्मला मैं निर्मला सीतारमण होपलेस है, बिकॉज ये कुछ नहीं करती, जो ऑफिसर्स भेजते हैं उसका दस्तखत करती है। एस जयशंकर? वो भी ऐसे ही है, गधा है। आई एम टेलिंग यू, हाँ, I know these people. I know Jayashankar's father very well. His name is also Subramaniam. And I know very well. He's got a Japanese wife and he's keeping her in America. Why don't you people bring that out? Hindutva? You people are also just having fun, that's all. कोई मंत्री आपको पसंद हो? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह आदमी पसंद है, बट डरपोक है। गडकरी फर्स्ट क्लास थे, अच्छा, परंतु उसको इसने किनारा कर दिया। और भी हैं, नाम लूँगा तो उनको भी किनारा कर देंगे। गडकरी जी का भी, क्योंकि हमने पॉडकास्ट किया था सर, और मैंने उनसे पूछा था कि लोग तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इवन विपक्ष भी चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने, आप भी चाहते हैं? वो तो ये ऐसा सवाल पूछते हो, जाके उससे पूछो कि किसने पहले बार उनको कहा कि तो आप प्रधानमंत्री बने, स्वामी ने किया या और किसी ने किया, बताइए, उनसे पूछो। मैं क्यों बोलूँ? हाँ मैंने बोला, फिर उससे वो और दुखी करूँगा। ये मोदी चिढ़ेगा और जाकर पता नहीं क्या कर देगा उसका। अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं, वो ठीक है? अमित शाह तो गुंडा है, मैं बता रहा हूँ। अब छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है, और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इसको तो आप छाप नहीं सकते हो तुम्हारा। नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगी सर, और हम ठीक ये है, पूरा भेजिए, अनकट हम चलाने वाले हैं। भेजिए। कि मैं कहता हूँ हरेन पांड्या जो हमारी जनरल सेक्रेटरी था, हो सकता है ये ब्राह्मण था इसीलिए उसकी और चिढ़ थी, आई डोंट नो, पर उसकी हत्या किसने की? हाँ, मोदी भी तो उस चीफ मिनिस्टर था, उसको भी पता था कहाँ किया, कब किया। किसी आरएसएस पर्सन को जानते हो जो गुजरात में है, वो प्राइवेटली बोल देगा बट पब्लिकली नहीं बोलेगा। मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ कि हिरेन पांड्या का हत्या हुई। उस जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी, बहुत माने जाने, एक ही बुरा था कि वो ब्राह्मण था, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं एक एक करके हर नेता के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, और बहुत से लोग देश में ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को मोदी जी का उत्तराधिकारी मानते हैं। उनको लगता है कि अब अगला प्रधानमंत्री तो योगी आदित्यनाथ तो को होना चाहिए। दोनों डेमोक्रेसी में किसको आप रोक सकते हो? हाँ, अनुभव करो, उसको बना के देखो। मैं पोजीशन में नहीं हूँ इसको रोकने के लिए। हाँ। क्योंकि मैं एक ही पार्टी का हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मैं इसको तो बच्चा जब था तब से गोरखपुर से जानता हूँ। इसके जो गुरु थे वो मुझे बहुत मानते थे, तो एक दिन बुला कर कहा कि इसको थोड़ा सिखाओ। तो शुरू में तो मैं उसको ये यहाँ जब एमपी बन के आया तो रोता था अपने सरकारी घर में, तो मैं जाकर उसको कहता था नहीं ठीक हो जाएगा, तुम सीख लोगे। अब तो पता नहीं किस घमंड में है, मैं नहीं जानता। मैंने उससे ना पूछा ना उससे मांगा टाइम, नथिंग, ना उसने मुझसे कुछ कहा। ओके, आप ये जितना मुखर होके बातें बोल पाते हैं, मौजूदा दौर में कोई भी नेता आपको ऐसा दिखाई देता है जिसके अंदर इतना गट्स हो कि वो खुल के बातें बोल पाए? सब तो डरे हुए दिखाई देते हैं। अब मैं कहाँ जाके गिनूंगा इसका,
कांग्रेस में कोई है नहीं जो गांधी परिवार के नहीं, खिलाफ ये बोल तो पाए। आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, मैं क्यों चिंता करूं कि कौन मेरे बराबर है। हाँ। नहीं। आज पहली नवरात्र है सर जब मैं आपसे मिल रही हूँ, और क्योंकि पूरे देश में भक्तिमय माहौल भी हमें दिखाई देगा, ऐसे में एक वर्ग ये कहता है कि बीजेपी से मुस्लिम अब बिल्कुल छिटक गए हैं, और मुसलमान कई बार ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम तो सेफ फील नहीं करते देश में। आपको लगता है ये माहौल बनाया है बीजेपी ने? मैं नहीं जानता हूँ ये, और मुसलमान ऐसा कहता है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि एक मुसलमान ने भी हमारे किसी हिंदू को मारा नहीं। ये हमारे देश में ये जो पुलिस है वो नालायक है, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। पुलिस सख्त है, और सख्त होने के लिए उसको ऊपर से भी आदेश मिलना चाहिए, तब या कोई नहीं करेगा। मोदी जी के राज में सनातन का झंडा और फहराया गया है, परचम लहरा रहा है। झंडा से क्या होता है? जो बेचता है वो भी झंडा उठाता है। ये बहुत अच्छा है। हाँ। नहीं होता उससे कुछ? नहीं, क्या उससे कुछ नहीं होता, परिणाम को देखना चाहिए। सर, एक रैपिड फायर आपके साथ में करूंगी। रैपिड फायर में हम कुछ नेता का नाम बोलते हैं, और फिर उसके बाद आपसे उसका हम शॉर्ट में हम चाहते हैं कि आपको जो भी आपके दिमाग में आए वो आप बताएं। तो शुरुआत में प्रधानमंत्री के साथ ही करती हूँ, नरेंद्र मोदी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो मैं बोलूँगा वो आम तौर पर किसी विषय में बोलूँगा, अभी ऐसा नहीं बोलूँगा। सोनिया गांधी जी? नहीं बोलूँगा, वो तो है ही नहीं। कहाँ है वो? ममता बनर्जी? वो अच्छी है, अच्छी है, उसको आगे आना चाहिए। अभी बंगाल में इलेक्शन है तो आपको जीतना लगता है चाहिए, उसको जीतना चाहिए। मेरी अभिप्राय है, मेरी अनुमान भी है कि वो जीतेगी। बीजेपी हारने वाली है बंगाल में? बीजेपी तो हारना ही पड़ेगा, वो जीतेगी तो। ठीक बात। अरविंद केजरीवाल? क्या, उसको जानता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं जानता मैं, ऑनेस्टली। हाँ। और जब वो उसके साथ था जो चला रहा था, बड़ा इसका गुरु था उस समय, आंदोलन के समय, अन्ना आंदोलन? अन्ना दुराई, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, हाँ, अन्ना हजारे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उस समय एक बार मिला था, बट मैं सोचता था, मैंने अन्ना हजारे को भी कहा कि ये लगता है कुछ अमेरिका में कोई उसने कोई सर्टिफिकेट ली है, और यहाँ अमेरिकन एम्बेसी उसको बहुत मदद कर रही है, तो पता नहीं ये कहाँ का है। अब तो कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल में। राइट, तो, अभी कहीं भी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मैं उसको ज़्यादा मानता नहीं हूँ, इसीलिए मैं परिणाम कुछ अपने कुछ कहने के लिए मुझे है नहीं। अखिलेश यादव? अच्छा आदमी है, उसके पिताजी तो बहुत अच्छे थे। ये थोड़ा घमंडी है। हाँ। तो इससे हमारी ज़्यादा कोई, मैं जब छोटा था तब से जानता हूँ, बट उसका पिताजी तो वो तो मैं कहता हूँ कि सोना का बना हुआ था। मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव। अखिलेश यादव वैसे नहीं है? इसका जानता नहीं है ना। हाँ। वो कहाँ से कहाँ जाता है, कब कहाँ आता है, उसकी वो सब मेरे पास भी नहीं आया कभी। अब एक आखिरी नाम लैंडिंग के साथ ही मैं पूछ रही हूँ, नीतीश कुमार का। राज्यसभा अब वो चले गए हैं, अभी उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 105 दिन के भीतर कुर्सी छोड़ दी। तो नीतीश कुमार बहुत पुराना हमारे साथी हैं, और उनकी स्वास्थ्य के अनुसार वो पार्लियामेंट आना ज़्यादा अनिवार्य है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने समय भी दिया, और सुबह सुबह आपसे मिलके, और ख़ासकर यहाँ छत पे जो आपने आपका पॉडकास्ट किया है, इससे मेरा दिल प्रसन्न हो गया। मैंने बहुत से जो है वीडियो बनाए हैं यहाँ छत पे, मोर थे, एक ही कैमरे में एक नहीं 3-3 4-4 मोर मैंने कैप्चर किए हैं। तो ये भी जो मुझे सुखद अनुभव आज हुआ है, उसके लिए भी बहुत थैंक यू सर आपका।